नमस्ते दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा। सक्सेस और खुशी का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई जादू या किस्मत नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस है। और अच्छी खबर यह है कि कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी आसान हिंदी में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपने आत्मविश्वास को बूस्ट करके अपनी जिंदगी में सक्सेस, रिश्ते और खुशी पा सकते हैं। इस किताब का नाम है द कॉन्फिडेंस कोड, जिसे लिखा है कैटी के और क्लेयर शिपमैन ने। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप भी अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कॉन्फिडेंस क्या है और क्यों जरूरी है। एक छोटे से शहर में अनन्या नाम की लड़की रहती थी। अनन्या स्मार्ट थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। वो अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने से डरती थी और अपने आइडियाज शेयर करने में हिचकती थी। एक दिन उसकी बॉस ने उसे कहा, अनन्या तुझमें टैलेंट है, लेकिन तुझे अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा। अनन्या सोच में पड़ गई, कॉन्फिडेंस, वो कैसे बढ़ेगा? यही सवाल द कॉन्फिडेंस कोड किताब उठाती है। लेखक कैटी के और क्लेयर शिपमैन कहती हैं कि कॉन्फिडेंस वो ताकत है जो तुम्हें अपने डर को पार करने, रिस्क लेने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस इक्वल्स एक्शन जोड़। बिलीव कॉन्फिडेंस तब बनता है जब तुम अपने डर के बावजूद एक्शन लेते हो और खुद पर विश्वास करते हो। ये जिंदगी के हर हिस्से में जरूरी है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या पर्सनल ग्रोथ। उदाहरण, अनन्या ने छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस देने शुरू किए और हर बार खुद को रिमाइंड किया, मैं ये कर सकती हूँ। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसे ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। कॉन्फिडेंस तुम्हारा सुपर पावर है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन का ये ज्ञान आपकी असली जिंदगी में भी दिखे, तो मैंने इसके लिए एक पूरा एक्शनेबल 30 डे चैलेंज तैयार किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक जरूर करो। जो लोग सिर्फ सुनना नहीं, असल में अपने आप को बदलना चाहते हैं और अपनी हैबिट्स को भी, उन लोगों को तो जरूर एक बार देखना चाहिए। सेक्शन 2, कॉन्फिडेंस और डर का रिश्ता। किताब का दूसरा कॉन्सेप्ट है डर और कॉन्फिडेंस का रिश्ता। लेखक कहती हैं कि डर हर इंसान को होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अनन्या को अपने प्रेजेंटेशन से पहले बहुत डर लगता था, लेकिन उसने डर को इग्नोर करने की बजाय उसे एक्सेप्ट किया और प्रैक्टिस शुरू की। डर और कॉन्फिडेंस कैसे जुड़े हैं? डर तुम्हें बताता है कि तुम कुछ नया और बड़ा करने वाले हो। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब तुम डर को फेस करते हो और एक्शन लेते हो। डर को कैसे हैंडल करें? 1, डर को स्वीकार करो। अपने डर को लिखो, जैसे मुझे प्रेजेंटेशन में गलती करने का डर है। 2, छोटे कदम उठाओ। अनन्या ने पहले अपने दोस्तों के सामने प्रैक्टिस की, फिर ऑफिस में। 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से कहो, मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं ये कर सकता हूं। उदाहरण, एक स्टूडेंट को पब्लिक स्पीकिंग का डर था। उसने छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू किया और हर बार खुद को इनकरेज किया। कुछ महीनों बाद वो कॉलेज की डिबेट में विनर बना। डर को गले लगाओ और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। सेक्शन 3, परफेक्शनिज्म को छोड़ो। किताब का तीसरा कॉन्सेप्ट है परफेक्शनिज्म को छोड़ना। लेखक कहती हैं कि ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं। अनन्या अपने प्रेजेंटेशंस को बार बार चेक करती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई गलती ना हो, लेकिन इससे वो और ज्यादा तनाव में रहती थी। परफेक्शनिज्म कॉन्फिडेंस को कैसे रोकता है? ये तुम्हें रिस्क लेने से रोकता है क्योंकि तुम गलतियों से डरते हो। ये तुम्हें प्रोग्रेस करने की बजाय रुकने पर मजबूर करता है। परफेक्शनिज्म को कैसे छोड़ें? 1, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अनन्या ने अपने प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाने की बजाय समय पर पूरा करना शुरू किया। 2, गलतियों को स्वीकार करो। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। अनन्या ने एक बार गलती की, लेकिन उससे उसे और बेहतर करने का कॉन्फिडेंस मिला। 3, प्रोग्रेस पर फोकस करो। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। उदाहरण, एक राइटर ने अपनी पहली किताब को परफेक्ट बनाने के चक्कर में सालों तक पब्लिश नहीं किया। जब उसने परफेक्शनिज्म छोड़ा और किताब लॉन्च की, तो वो बेस्ट सेलर बन गई। इम्परफेक्शन कॉन्फिडेंस की राह आसान करता है। सेक्शन 4, एक्शन लेना कॉन्फिडेंस बनाता है। किताब का चौथा कॉन्सेप्ट है एक्शन लेना। लेखक कहती हैं कि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, बल्कि करने से आता है। अनन्या ने जब प्रेजेंटेशन देने शुरू किए, तो हर बार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। शुरू में वो नर्वस थी, लेकिन एक्शन लेने से उसका डर कम हुआ। एक्शन क्यों जरूरी है? हर एक्शन तुम्हें अपने बारे में कुछ नया सिखाता है। छोटे छोटे एक्शंस बड़े कॉन्फिडेंस की नींव रखते हैं। एक्शन कैसे लें? 1, छोटे कदम उठाओ। अनन्या ने पहले 5 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया, फिर 15 मिनट का। 2, रोज प्रैक्टिस करो। हर दिन अपने गोल से जुड़ा एक छोटा काम करो। 3, फेलियर से मत डरो। अगर कुछ गलत होता है तो उसे सीखने का मौका समझो। उदाहरण, एक बिजनेसमैन ने अपने डर के बावजूद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। पहला प्रोडक्ट फेल हुआ, लेकिन उसने सीखा और दूसरा प्रोडक्ट हिट हो गया। एक्शन ने उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई कर दिया। सेक्शन 5, अपने ब्रेन को रीवायर करो।
किताब का 5वां कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग को रिवायर करना। लेखक कहती हैं कि हमारा दिमाग अक्सर नकारात्मक सोच और सेल्फ डाउट से भरा होता है, लेकिन हम इसे पॉजिटिव सोच के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अनन्या को लगता था कि वो प्रेजेंटेशन में अच्छी नहीं है, लेकिन उसने अपने दिमाग को नए बिलीव्स के साथ प्रोग्राम किया। दिमाग को रिवायर कैसे करें? एक, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करो। हर दिन कहो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हर चैलेंज को हैंडल कर सकती हूँ। 2, नकारात्मक सोच को पकड़ो। अगर तुम सोचते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, तो उसे तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करो, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। 3, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। अनन्या ने हर दिन 5 मिनट विजुअलाइज किया कि वो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दे रही है। उदाहरण, एक स्टूडेंट ने हर दिन अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस की। उसने खुद को कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में देखा और जल्द ही वो अपनी यूनिवर्सिटी की डिबेट में स्टार बन गया। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है। सेक्शन 6, रिस्क लेना और फेलियर को एम्ब्रेस करना। किताब का 6वां कॉन्सेप्ट है रिस्क लेना और फेलियर को गले लगाना। लेखक कहती हैं कि कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और फेल होने का रिस्क लेते हो। अनन्या ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का रिस्क लिया, भले ही उसे डर था कि वो फेल हो सकती है। रिस्क और फेलियर क्यों जरूरी हैं? रिस्क लेना तुम्हें नई स्किल्स और कॉन्फिडेंस सिखाता है। फेलियर तुम्हें बेहतर करने का मौका देता है। रिस्क और फेलियर को कैसे हैंडल करें? 1, छोटे रिस्क लो। अनन्या ने पहले छोटे प्रोजेक्ट्स लीड किए, फिर बड़ा रिस्क लिया। 2, फेलियर को रीफ्रेम करो। फेलियर को हार की बजाय सीखने का मौका समझो। 3, सक्सेस स्टोरीज पढ़ो। उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने फेलियर के बाद सक्सेस पाई। उदाहरण, एक उद्यमी ने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया जो फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दूसरा स्टार्टअप लॉन्च किया जो आज एक यूनिकॉर्न कंपनी है। फेलियर कॉन्फिडेंस की सीढ़ी है। सेक्शन 7, ऑथेंटिक बनो और अपने वैल्यू को अपनाओ। किताब का आखिरी कॉन्सेप्ट है ऑथेंटिक बनना और अपने वैल्यू को अपनाना। लेखक कहती हैं कि सच्चा कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो और अपने वैल्यूज के साथ जीते हो। अनन्या को पहले लगता था कि उसे दूसरों की तरह बनना होगा, लेकिन जब उसने अपनी यूनिकनेस को अपनाया तो उसका कॉन्फिडेंस चमकने लगा। ऑथेंटिसिटी क्यों जरूरी है? ये तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। जब तुम अपने वैल्यूज के साथ जीते हो तो तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करते हो। ऑथेंटिक कैसे बने? 1, अपने वैल्यूज को पहचानो। सोचो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, जैसे ईमानदारी, क्रिएटिविटी या मेहनत। 2, खुद को एक्सेप्ट करो। अपनी कमियों और ताकत को गले लगाओ। अनन्या ने एक्सेप्ट किया कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो मेहनती है। 3, दूसरों की कॉपी मत करो। अपने स्टाइल और पर्सनालिटी को शाइन करने दो। उदाहरण, एक आर्टिस्ट ने अपनी यूनिक स्टाइल को अपनाया, भले ही लोग उसे अलग कहते थे। उसका काम वायरल हुआ और आज वो एक फेमस क्रिएटर है। ऑथेंटिसिटी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो दोस्तों, ये थी द कॉन्फिडेंस कोड की समरी। कैटी के और क्लेयर शिपमैन हमें सिखाती हैं कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है जिसे एक्शन, रिस्क और ऑथेंटिसिटी के जरिए डेवलप किया जा सकता है। डर को गले लगाओ, परफेक्शनिज्म छोड़ो और अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच के लिए ट्रेन करो। यही है कॉन्फिडेंस का कोड। इस किताब का मुख्य आइडिया है तुम में पहले से ही वो सारी ताकत है जो तुम्हें चाहिए। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहो और जिंदगी को रॉक करते रहो। नमस्ते।